मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडावा जयपुर से आपके समक्ष संस्कृत का भाग 6 लेकर उपस्थित हूँ। प्रिय बच्चे, भाग 5 में मैंने प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखकर समझाया था और बतलाया था कि किसी प्रकार के आवेदन पत्र जो है 4 नंबर का पूछता है, आप उस आधार पर लिख सकते हैं, सीख सकते हैं। और 2 जो है पत्र लिखता है, पत्र पूछता है अपने माता पिता के पास, दोस्त के पास, बहन के पास, मामा के पास, तो वो भी जो है 4 नंबर के होता है। 2 रहता है, 1 का आंसर देना पड़ता है। तो आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं जो है संस्कृत में पिता के पास पत्र लिखने के लिए। देखिए कैसे लिखाएगा। हिंदी में हमने लिखा है, परीक्षा फल का विवरण करते हुए पिता के पास आवेदन पत्र लिखे। संस्कृत में पिताजी के पास आवेदन पत्र लिखना है। तो प्रिय बच्चे, जिस तरह से आप हिंदी में लिखते हैं ठीक इसी तरह से हिंदी में जो है रफ पर लिख लेंगे। और मैं जैसे बनाने जा रहा हूं आपको बतलाने जा रहा हूं, और जब संस्कृत में आपका पत्रम तैयार हो जाएगा तो उस साइड से रफ से सब की तरफ क्वेश्चन नंबर देकर लिख देंगे, आपका संस्कृत हो जाएगा। इसी क्रम में हम अनुवाद भी सीखेंगे। इसके भाग 6 में हम आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे जो है अनुवाद के ही तरफ। तो देखें, ये सबको लिख लेते हैं जब 10वीं वर्ग के विद्यार्थी है, 9वीं वर्ग के विद्यार्थी है, क्योंकि यह 10वीं और 9वीं दोनों के लिए लाभदायक है। जब 10वीं वर्ग के हैं, 9वीं वर्ग के हैं, तो हिंदी में आप अपने पिता के पास चिट्ठी जरूर लिखते हैं। मान लीजिए कि आपका परीक्षा फल निकला है, परीक्षा में प्रथम श्रेणी किए हैं, तो खुशी से अपने पिता के पास पत्र लिख रहे हैं। तो यही लिखते हैं आप कि परम पूज्य पिताजी, चरण कमलों में सादर प्रणाम। ये सबको ही जानते हैं और लिखते हैं। जहां से आप लिख रहे हैं, जिस छात्रावास से लिख रहे हैं, उसका नाम इधर देना पड़ता है, जगह का नाम। तो कुंडवा चैनपुर छात्रावास से 29/5 को आप लिख रहे हैं। जिस तारीख को लिखेंगे यहाँ दियाएगा। यहाँ लिखाता है कि मैं यहाँ कुशल हूँ, आप भी वहां कुशल होंगे। ये सबको ही जानते हैं, सबको ही जानते हैं, लिखते हैं। वही यहाँ लिखे हम भी। समाचार यह है कि मेरा वार्षिक परीक्षा फल प्रकाशित हो गया है, माने मेरा परीक्षा का रिजल्ट निकल गया है। आप जानकर बहुत खुश होंगे कि मैं परीक्षा फल में प्रथम स्थान आया हूं, मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सफलता की समाचार आप माता जी को, भाई जी को एवं दीदी को सुनाएंगे। माता जी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम, यानी आप अपने पिताजी को तो प्रणाम कर चुके हैं, तो माता जी को चरण कमलों में सादर प्रणाम। और आपका पुत्र अपना नाम लिख देंगे। इस तरह से उस दिन भी हमने बतलाया था कि विभक्ति के आधार पर ही अनुवाद बनाते हैं, अनुवाद के आधार पर ही अनुच्छेद यानी लेख या कोई पत्रम लिखते हैं। तो प्रिय बच्चे, यहां पर लिखेंगे आंसर में, संस्कृत में लिखेंगे परम पूज्य पिता चरण कमलों में बहुवचन में हो जाएगा येसु। चरण कम, तो चरण कमले में सादर प्रणामा यानी प्रणाम। तो आप यहां पर अगर सीधे चरण कमला लिख देते हैं, चरण कमला सादरम प्रणामा यानी सादर प्रणाम, तो ऐसे आपका हो जाएगा। आप पिता पर विसर्ग डालेंगे, परम पूज्य पिता चरण कमलों में सादर प्रणाम, परम पूज्य पिता चरण कमला सादरम प्रणामा, सादर प्रणाम।
यहां पर लिखेंगे आप कुंडवा चैनपुरा छात्रावास, और यहां से है तो से का संस्कृत यहां कहां से लिख रहे हैं, तो आप आकार और ट दियाएगा तो आकार और ट लिखाएगा। छात्रावासात यानी छात्रावास से क्या तारीख को दे रहे हैं, तो 29/5/2021 को लिख रहे हैं। आप यहां लिखेंगे मैं का संस्कृत अहम, यहां का संस्कृत अत्र, कुशल का कुशलम, अहम अत्र कुशलम अस्मि, अस्मि का होता है हूं, अत्र अहम अत्र कुशलम अस्मि, मैं यहां कुशल हूं, कोमा देंगे। भवान अर्थात आप, भवान अपि, अपि होता है भी का संस्कृत, भवान अपि आप भी, वहां का होता है तत्र। मीनिंग आपको याद करना होगा प्रिय बच्चे, शब्दार्थ याद करना होगा जो मैंने बोला था। तत्र कुशल भविष्यसि होंगे। समाचार यह है कि समाचार इदम या अस्ति है यत कि मम या माम मेरा वार्षिक का परीक्षा फल फलम प्राप्त हो गया है, मैंने निकल गया है, मेरा परीक्षा फल प्राप्त आ गया है। वो यहाँ लिख सकते हैं उसमें प्रथम स्थान आया हूं, यहाँ पर लिख सकते हैं तस्मीने उनमें अहम मैं प्रथम स्थान को प्राप्त किया, मुझे प्रथम स्थान आया है। सफलता की समाचार सफलता की समाचार, सफलस्य यानी सफलता की, अस्य माने का के की होता है, यहाँ सफलस्य समाचारम माने समाचार को का होता है बिंदु को, समाचार को आप यानी भवान आप माता कोमा देके भराता च और भगिनी मीन्स होता है बहन दीदी को सुनाएंगे, श्रुत्वा सुनाएंगे। माता जी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम, मातृ चरणा मम प्रणामा, माता जी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। भगवान पुत्र यहां पर अपना नाम दे देंगे। इस तरह से प्रिय बच्चे आपका संस्कृत में अनुवाद हो गया। परम पूज्य पिता चरण कमल में सादर प्रणामा, कुंडवा चैनपुर छात्रावासात 29/5/2021। अहम अत्र कुशलम अस्मि, मैं यहाँ कुशल हूँ। भवान अपि तत्र कुशल भविष्यसि, वहाँ आप भी वहाँ कुशल होंगे।
समाचार इदम अस्ति, समाचार यह है कि, यह माने कि, माम वार्षिक परीक्षा फलम प्राप्त, मेरा वार्षिक परीक्षा फल प्राप्त हो गया है। तस्मिने अहम प्रथम स्थान प्राप्त, मुझे जो है उसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सफलस्य समाचारम भवान, सफलता की समाचार, भवान माने आप, माता जी को, भ्राता यानी भाई जी को, च माने और, भगनी श्रुत्वा सुना देंगे। मातृचरणा ममम प्रणामा, माता जी के चरण में मेरा प्रणाम। इस तरह से हिंदी लेकर उसी का संस्कृत बना देंगे और रफ से सफ में इतना भाग को उतार देंगे, आपका जो है यह पत्रम हो जाएगा। तो प्रिय बच्चे, अनुवाद ही सबसे मूल जड़ होता है और अनुवाद विभक्ति पर ही बनता है, विभक्ति पर ही सूत्र बनती है और सूत्र से ही अनुवाद बनता है। जैसे कर्तरी प्रथमा, कर्तरी द्वितीया, कर्मे तृतीया, अपदाने पंचमी, इस तरह से आपका जो है पृथक भिन्ना नाम पंचमी, इस तरह से सूत्र होता है जो प्रथमा द्वितीय विभक्ति पर ही होता है। तो प्रिय बच्चे, भाग 7 में हम विभक्ति सूत्र लेकर उपस्थित होंगे, उसके बाद अनुवाद और आपका साफ होगा। अनुवाद जितना साफ होगा, जितना अच्छा बनाएंगे उतना अच्छा यह बनेगा। और आपको शब्दार्थ जरूरी है। शब्दार्थ के लिए मैंने बोला था कि संस्कृत व्याकरण में अव्यय एक अध्याय है, अव्यय प्रकरण, अव्यय प्रकरण निकालिए, उसमें सारे आपको शब्दांश मिलेंगे। और अगर आपको संस्कृत अच्छा लगता है, 8, 9, 10 तीनों क्लास पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। व्याकरण किसी क्लास का नहीं होता, सभी वर्ग के बच्चे पढ़ सकते हैं। खास करके 8, 9, 10 के बच्चे पढ़ें। और जहां भी दिक्कत हो आप मेरे मोबाइल पर 99 397 18 416 पर हमें अवगत कराएं, हम आपको की समस्याओं को दूर करते रहेंगे। और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं ताकि मैं आपके सेवा में उपस्थित रहूं। जय हिंद।